million ton चीनी पड़ी हुई है. Sugar is about to start. As per Cane Act, we have to run our mills by 30th November. 30 तारीख तक हमें अपनी शुगर मिलें चलाना लाजमी होता है केन एक्ट के हिसाब से. केन एक्ट के अंदर दूसरी चीजें जो मेंशन हुई हैं उसमें यह भी देखा जाता है कि शुगर प्राइस के साथ साथ उसमें जो जमींदार के लिए नोटिफाइड प्राइस जो है वो कितना उसका गवर्नमेंट तयन करेगी. अगर गवर्नमेंट तयन करती है, जो कि हम गैर मुत्तफिका ज़राए से सुनते आ रहे हैं, उसमें सुनते आ रहे हैं कि 300 और 350 रुपए की समरी जो है ना आगे प्रपोज हुई है. अगर वो 300 और 350 रुपए का रेट होगा और यहाँ पर चीनी जो है 80 रुपए और 82 रुपए में ट्रेड करेगी, तो ये कैसे शुगर इंडस्ट्री चल पाएगी? ये तो मतलब एक बड़ा ही अलमिया वाली बात होगी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर साहब, आपके चीमा साहब कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, हमारे पास तो फिगर्स नहीं है. सर, आप 6 से 8 महीने में अगर फिगर्स नहीं ले पाए तो माजरत के साथ सर आपको तो ये इस्तीफा बोलना भी नहीं चाहिए, आपको दे देना चाहिए इस्तीफा. अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है और आप इन चीजों को मालूम नहीं कर पाते और आपके पास शुगर के स्टॉक की रिपोर्ट नहीं आती है, आप अपने इदारों पे, अपने गवर्नमेंट के एफबीआर के इदारे पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप शुगर मिल एसोसिएशन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो फिर सर आपको वो सीट पे नहीं होना चाहिए. अगर आपको अपना काम नहीं आता तो सर वो हमें दे दें, हम आपसे बेहतर संभालेंगे इंशाल्लाह. दूसरी बात यह कि अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि शुगर मिल टाइमली स्टार्ट हो तो उसका सिर्फ एक ही प्रपोजल है हमारे पास, हमें शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी जाए. हमारे पास इस वक्त जो चीनी अवेलेबल है वो 15 जैन तक की अवेलेबल है. अगर 15 जैन के बाद आप चाहते हैं हम चलें तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम 15 जैन के बाद चलने को तैयार हैं. और अगर आप चाहते हैं कि हम पहले चलें तो फिर सर उसके लिए आपको हमें एक्सपोर्ट की एटलीस्ट मिनिमम 1 मिलियन टन की परमिशन देनी पड़ेगी. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्त शुगर इंडस्ट्री जो है इन हालात में चल पाएगी. दूसरी बात यह कि आप कंपेयर तो करें दूसरी कमोडिटीज को अपने साथ. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली दूसरी कमोडिटीज के अंदर इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मिनिमम वेज क्राइटेरिया के बारे में है, आपका ईओबीआई है, सेसी है, हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, गन्ने की नोटिफाइड 80% तो गन्ने की कॉस्ट है, 80-90%, और वो हर साल अनफॉर्चुनेटली हम उसको रेस करते जा रहे हैं, उस बार को रेस करते हैं और कहते हैं चीनी ना बढ़े, आप कहते हैं आटा बढ़ जाए. हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सर फूड सिक्योरिटी का मसला है. सर तो मुझे एक बात समझाएं, आपने तो कभी, मैंने तो नहीं सुना आपने आटे के ऊपर आके कोई बात की हो. तब आटे का कोई मसला नहीं है. यहाँ पर पाकिस्तान में जो आटे की कंजम्पशन होती है, पर कैपिटा कंजम्पशन आप आटे की देखें और चीनी की देखें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि उसमें कितना फर्क है. तो सर ये चीजें आइडेंटिफाई किए बगैर इस तरीके की कोई बात आके फ्लोर पे आके आप कर लें असेंबली में, वो मेरे हिसाब से बहुत नामुनासिब है. और सर अगर आपको डेटा मालूम करने में कोई मुश्किल है तो मैंने तो आपको पर्सनल आपको कहा था कि अगर आप समझते हैं तो आप अपने 2 आदमी असाइन कर दें, मैं पूरे पाकिस्तान में आपके लोगों के साथ जाने को तैयार हूं. मैं एक आदमी के साथ बैठकर आपको वो स्टॉक करवाने को तैयार हूं, आप उसकी स्टॉक टेकिंग करवा लें. मैं बशमूल, मैं ज़का अशरफ साहब, हमारे दूसरे और सीनियर मेंबर्स हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपनी टीम हमें दे दें, हम ले जाके आपको विजिट करा देते हैं, 2-3 दिन में सारी विजिट करवा देते हैं. अगर आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से ये काम भी नहीं हो पा रहा कि स्टॉक के मुस्तदिका आपको नंबर्स मिल जाए, तो बड़े अफसोस की बात है. सर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा हमारी मिनिस्ट्रीज को ये सोचने की जरूरत है कि कौन सा मिनिस्टर कौन से पोर्टफोलियो को देखे तो ज्यादा मुनासिब है. और दूसरी बात ये सर कोई जिद वाली बात नहीं है, ये इंडस्ट्री को जिद नहीं कर रही है. आप मुझे एक बात बताएं, कोई माजरत के साथ मेरे अल्फाज के लिए, लेकिन कोई हमने कोई चैरिटी के लिए अपनी मिल या फैक्ट्रियां नहीं लगाई हैं. हमने ये फैक्ट्रियां लगाई हैं पैसे कमाने के लिए. और वी आर नॉट द ओनली इंडस्ट्री हु इज गोइंग टू मेक मनी. यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज पैसे कमा रही हैं, एवरीबडी इज मेकिंग मनी. हमारे पास वेल्थ क्रिएशन के लिए आई डोंट नो क्या वजह है, ये सिर्फ हमेशा की तरह इसको पॉलिटिकल कर दिया जाता है कि शुगर इंडस्ट्री पॉलिटिकल हो जाती है किसी ना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से. सर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन की कोई बात आती है तो सर उसमें हम इंडस्ट्री इस बात की ओनरशिप लेने को तैयार है कि जो भी उस पर एक्सपोर्ट करेगा किसी एक पर्टिकुलर मिल को उसका एडवांटेज नहीं होगा, ये पूरी इंडस्ट्री बेनिफिट करेगी. फिर चाहे वो किसी भी पॉलिटिशियन को उस इंडस्ट्री से ताल्लुक हो, उस फैक्ट्री से ताल्लुक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल अपने आप को कोई फायदा उठाने की या पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. हमारी सबकी एक ही कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से हम ये $1 बिलियन जो है वो हम कमा के दें. आपके पास सर फॉरेन रिजर्व्स के अंदर आप सिचुएशन हमारी देखते हैं, हमारे अभी बॉन्ड्स मैच्योर होने को जा रहे हैं, तो सर व्हाई नॉट. और दूसरी बात यह कि अगर आप 1 मिलियन टन की चीनी की परमिशन दे भी देंगे तो मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल मौजूद नहीं है कि वो 1.5 लाख, 2 लाख से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर सके. तो आप बड़ा सेफ है, अगर आप 1 मिलियन की परमिशन दे भी देंगे तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं टाइम टू टाइम. और किसी वक्त अगर आपको ये ऐसी अप्रीहेंशन होती है कि खुदा न खास्ता हालात चेंज हो रहे हैं तो उसमें फिर गवर्नमेंट एक्टिवली प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने तरीके से अपने मेजर्स ले सकती है. लेकिन अच्छा दूसरी बात, आप कहते हैं फूड के अंदर, तो फूड के अंदर तो सिर्फ हम हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स लागू है सर, बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी फूड आइटम के ऊपर सेल टैक्स लागू है. तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? या तो दूसरी फूड आइटम्स पर भी लगा देंगे, फिर हमारा भी विड्रॉ कर लें. चीमा साहब अगर आप सस्ती देना चाहते हैं, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ चीमा साहब, अगर आप सस्ती देना चाहते हैं तो सर सेल टैक्स
ٹیکس وڈرا کر لیں. اور اگر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملتا تو سر مجھے بتائیں, میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. جس فیکٹری میں جانا چاہتے ہیں آپ, میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور میں آپ کو ایک ایک شوگر کے ایک ایک اسٹاک کی ویریفیکیشن کرواؤں گا. لیکن سر آپ دوسری بات یہ, ہماری ایف بی آر کے چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی, اس میں اسپیشل ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر صاحب کے پاشا صاحب, ان سے بھی ایک آدھی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے. ہم نے ہر مرتبہ اپنا موقف سامنے رکھا ہے. سر 6 مہینے 8 مہینے سے آپ اسٹاک نہیں لے سکتے شوگر کا. بڑی ہی مطلب میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہم اس وقت آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ سر ہم لوگ شوگر ملز نہیں چلا پائیں گے, بڑے مشکل حالات ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے, میں ریکویسٹ کروں گا اسحاق ڈار صاحب سے کہ کائنڈلی آپ اس کو دیکھیں. سر ہم زر مبادلہ کی مد میں $1 بلین لا سکتے ہیں. اس میں 3 بینیفٹس ہیں, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. جس میں فارمر کے لیے ہوگا کہ ملٹ ٹائملی چل پائیں گی, فارمر کو ایک اچھا پرائس مل سکے گا, اور شوگر فیکٹریز بھی کچھ 2 پیسے کما سکیں گی. یہ پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور ہماری مارکیٹ میں اتنا فرق ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہماری مارکیٹ بینیفٹ ہو سکتی ہے. تو سر اس کے اندر خدا را اس کو سوچیں, ملک کا سوچیں, ملک کے بارے میں سوچیں, ملک کے لیے اچھا سوچیں. ہم انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کتنے لوگوں کو, کتنے خاندانوں کو ہم اس کا مطلب ایک سورس بنتے ہیں ان کی انکم کے لیے. تو آپ لوگ, اور دوسری بات یہ سر, آپ لوگ اگر اپنے گھر میں بھی جا کے چیک کریں تو آپ کے گھر میں آٹے کی کتنی کنزمپشن ہے اور آپ کے گھر میں چینی کی کتنی کنزمپشن ہے. چینی 10 روپے بڑھنے سے کوئی آپ کو 20 روپے 30 روپے 40 روپے کا امپیکٹ آتا ہے, 25 روپے 50 روپے کا امپیکٹ آتا ہے. لیکن سر آٹا جو اتنا بڑھ گیا جس کی آپ کی اتنی کنزمپشن ہے اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے. پلسز کے آپ دام دیکھیں, آپ ایڈیبل آئل کے دام دیکھیں. تو سر یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہا, یہ دورہ میں یار ہمارے ساتھ کیوں ہے کہ نہیں چینی مہنگی ہو جائے گی. بھائی مہنگی تو ایونچولی ہونی ہے چیزیں. جب پاکستان میں یہ ڈالر 180 روپے 160 روپے سے جب 240 کا ہو گیا اور ابھی بھی 220 کا ہے, تو کیا وہ مہنگا نہیں ہوا؟ تو کنٹری کے سرکمسٹانسز اور حالات چینج ہو رہے ہیں. آپ انفلیشن کے نمبر پوری دنیا کے اندر دیکھیں, پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. پاکستان از ناٹ دا اونلی کنٹری جہاں پہ مہنگائی ہو رہی ہے. تو سر یہ چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے, ہمیں یہ سارے پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی اچھا مثبت ڈیسیجن لینا پڑے گا. ورنہ ہم کیا کریں سر, ہم تو مجبوری ہے. کسی کو شوق نہیں ہے سر اپنے کاروبار کو بند کرنے کا, کسی کو شوق نہیں ہے اپنے امپلائیز کو کم کرنے کا. لیکن جب اس طریقے کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. جہاں تک گروور کمیونٹی کی بات ہے, وی وڈ لائک ٹو سپورٹ آور گروور کمیونٹی. ہم گروور کے ساتھ جس طریقے سے گروور کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور ہم اپنے گروورز کے ساتھ کھڑے. ہمیں گورنمنٹ کی نوٹیفائڈ پرائس پہ پرابلم اس وقت ہے جب ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن نہیں ملتی ہے. ہمیں اس وقت نہیں ہے جب ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن مل جاتی ہے. اگر ہمارا بزنس وائبل ہے اور گروور اگر اس میں آلٹرنیٹ کراپس میں اس کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے تو وائی ناٹ شوگر کین. اور دوسری بات یہ کہ سر شوگر ول بی این ایکسپورٹیبل کموڈٹی. آپ یہ پرسیپشن جو ہماری غلط تھی کہ پاکستان امپورٹ کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کی کنزمپشن ہے اس سے زیادہ پروڈکشن پاکستان میں ہوتی ہے الحمدللہ. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی پازیٹیو اقدامات رہے, گورنمنٹ ٹائملی کوئی انیشیٹو لے لے ابھی بھی, تو یہ آئندہ بھی یہ کراپ بڑھے گی. اس سے پاکستان بینیفٹ کر سکتا ہے. اور سر ہماری 90% جو ہے ساری ان ہاؤس ہے, ہمیں کوئی امپورٹڈ را مٹیریل پہ تو ہے بھی نہیں. ہمارا تو ان ہاؤس را مٹیریل ہے, ہم اپنی پاور خود بناتے ہیں, ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں. ہم تو گورنمنٹ پہ کوئی بھی قسم کا کوئی بٹن تو دے بھی نہیں رہے. تو آپ پلیز میری, آپ میڈیا والوں سے ساری ریکویسٹیں ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انویسٹو جرنلسٹ کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں. آپ لوگوں کے پاس ایکسپوجر ہے, آپ لوگ پلیز اس کو سپورٹ کریں, آپ لوگ اس کو چیک کریں. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پرانی پرسیپشن ہے, یا پہلے اگر شوگر انڈسٹری سے شاید نہ جانے انجانے میں کوئی غلط فہمی میں کوئی غیر دانستہ طور پہ اگر کوئی غلطی ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہر مرتبہ شوگر مل ایسوسی ایشن کو خدا نخواستہ جھوٹ بولے گی. یہاں پہ ریسپیکٹیبل اور ریپیوٹیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ ایسا انیشیٹو لیں گے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. اگر ان کیس ہمیں ایسا کوئی لگے گا کسی سٹیپ, کسی لوکنگ فارورڈ کسی سچویشن میں ہم فال کریں جہاں پہ ہمیں لگتا ہوگا کہ زیادہ پرائسز میں چینج آ سکتا ہے, تو ہم خود گورنمنٹ اداروں کو انٹیمیٹ کریں گے, ہم خود گورنمنٹ اداروں کو بتائیں گے. لیکن اس کے علاوہ میری ایک درخواست آپ لوگوں سے اور ہوگی. میں فائنانس منسٹر صاحب سے بھی ہمیں تھوڑی سی ایسے موقع مل رہا ہے, شاید ان سے ملاقات کا شاید ہمارا آج کوئی ہو جائے, متوقع ہے, انہوں نے اپروچ بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم فائنانس منسٹر صاحب کو اس پریس کانفرنس کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ان کے ساتھ زوم پہ یا پھر آنے میں جو بھی جس طریقے سے مناسب ہوگا ہم ان کے ساتھ بالکل ملیں گے, ہم ان سے بالکل بات کریں گے. لیکن سر یہ بتا دیں کہ اگر کوئی پرمیشن نہیں ملی تو آئی ایم سوری, پھر سر آپ ہمیں نہ بلائیں. اگر آپ کوئی پرائم منسٹر صاحب سے یا کوئی ہائر اتھارٹی سے کوئی اگر اس طریقے سے اگر آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بلائیں, ورنہ ہمارا اور آپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے سر. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. تو میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گا سر, اس کے اوپر پلیز کنسیڈر کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ زکا اشرف صاحب, our former chairman, to have a word. میرے عزیز ساتھی بھائیوں, آنے کا بہت بہت شکریہ. آج جو شوگر انڈسٹری جس کرائسس میں کھڑی ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے ہماری شوگر ایکسپورٹ کے اوپر. اگر چینی ایکسپورٹ ابھی ہو جاتی ہے, 12-13 لاکھ ٹن جس طرح بھی چیئرمین
हमारे जो सेंटर के उन्होंने बताया, तो उसमें 10 लाख का आप इमीडिएटली आप अगर एक्सपोर्ट अलाउ कर देते हैं तो ये इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। हमारे अगर रेट करने का बढ़ा देते हैं और चीनी को कहते हैं नहीं बढ़ाना, अभी जिस तरह 79-80 प्राइस जा रही है तो ये मिले अगर 4% थी तो 70 पे आ जाएगी, तो जो उसका 20-30 रुपए किलो का जो लॉस है वो कौन पूरा करेगा? ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है। इसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये ना हो कि 50% जो है वो बैंकरप्सी की तरफ चल जाए और किसी मुल्क के लिए किसी इंडस्ट्री का बैंकरप्ट होना वो मुल्क की मेशत और मुल्क की इंडस्ट्री दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो आप दूसरी चीज ये देखें कि जितनी दूसरी क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में, ये मेज है, दूसरी है, जिनको आप अगर देखें तो उनकी सबकी जो प्राइस उनको मिल रही है वो इंटरनेशनल मार्केट की मिल रही है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर को जा रहा है। और अगर ये हमारी चीनी एक्सपोर्ट होती है तो उसका भी आप देखें, इसका जो बेनिफिट जो है इंडस्ट्री की तरफ से ये फार्मर को जाएगा। अब पिछली जो हमारी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई तो उसमें हम इंडस्ट्री के भी थे, फार्मर्स भी थे, तो सबका एक हमारा यूनिफाइड स्टैंड था, फार्मर्स और हम बिल्कुल इस दोनों चीजों पे हम कह रहे थे कि एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो इंडस्ट्री मारी जाएगी, अगर इंडस्ट्री मारी जाएगी तो फार्मर को क्या मिलेगा? तो फार्मर का और हमारा जो मफाद है, जो इंटरेस्ट है, वो एक्सपोर्ट में ही है और एक्सपोर्ट होना बहुत लाजमी है, इसको फौरी तौर पे करना चाहिए। दूसरी जिस तरह अभी बात भी की हमारे चेयरमैन साहब ने, तो आप देखें कि जितनी 1 साल हो गया तकरीबन हम बैठे हुए हैं और हर मीटिंग में वो कहते हैं अच्छा जी हम इसके फिगर्स ले लें। फिगर्स तो पिछली हुकूमत में भी मौजूद थे। जब पिछली शुगर एडवाइजरी कमेटी थी जो इमरान साहब की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त भी उनके पास थे कि कितनी फालतू चीनी है, और वो उस वक्त भी वो कह रहे थे कि 10 लाख के करीब फालतू है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। अब मौजूदा हुकूमत आई है तो इसमें आप देखें जो शुगर एडवाइजरी कभी इंडस्ट्रीज के पास थी अब फूड सिक्योरिटी के पास आ गई है। अब जिस तरह के बता भी रहे हैं कि जी फूड सिक्योरिटी अब लेके बैठी हुई है, कहते हैं ये फिगर FBR कह रहा है, FBR ने ट्रैक एंड ट्रेस लगा दिया, एक एक बोरी के ऊपर स्टिकर लग रहा है। जब एक एक बोरी काउंट हो रही है, हर चीज हो रही है, तो उसमें फिर क्या उन्होंने फिगर्स आके काउंट करने हैं? फिर हमारे मिलों के FBR की, गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स की टीमें आके एक एक बोरियां गिन के जा चुकी है और 4-4 दफा कर चुके हैं। फिर कहते हैं जी कि मुझे DC वेरीफाई कराए, कभी चीफ सेक्रेटरी वेरीफाई कराए, दूसरा वेरीफाई कराए, तो उस सब चीजों में बोली जा रहे हैं और रिजल्ट क्या है, इनको फिगर अभी तक नहीं आ रहे। तो ये कब करेंगे? अब अगला सीजन भी आ चुका है, अगला सीजन भी आ चुका है, अगले सीजन अभी $1 बिलियन तो अभी मिल सकता है। अगले सीजन में आप देखें जो आ रहा है फरवरी-मार्च में, हम $1 अरब मुल्क को और कमा के दे सकते हैं। इनको पता नहीं $1 अरब लेने जाते हैं IMF से तो कितनी कंडीशंस लेके आते हैं, यहाँ तो अपने मुल्क की आमदन है, कोई कंडीशंस नहीं है। और दूसरा ये भी बताऊं मैं कि ये ट्रैक एंड ट्रेस की बात की, वो सिर्फ शुगर इंडस्ट्री है जहां पर ट्रैक एंड ट्रेस लगा है, बाकी मेरा ख्याल है शायद टोबैको इंडस्ट्री पे हो या किसी पे हो और किसी इंडस्ट्री पे नहीं है। तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। हम तो कंप्लाइंट हैं और उसके अखराजात भी हमारी शुगर इंडस्ट्री दे रही है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक आना नहीं दिया। वो जितने उसके स्टैंप्स लग रहे हैं उसके पैसे भी हमारी जेब से जा रहे हैं। तो हम तो खुद कह रहे थे, इनको तावन कर रहे थे कि कम से कम वंस एंड फॉर ऑल ये जो काउंट वाला मामला है ये खत्म हो और हम कंप्लाइंट हो, और ये कभी कहते हैं काउंट करने जाना है उससे, तो ये चीजें खत्म हो जाए। लेकिन वो मामला फिर उधर का उधर है और ट्रैक एंड ट्रेस भी चल रहा है। तो आई डोंट नो ये चाहते क्या है। अब हालात ऐसे आ गए हैं, जिस तरह अभी हमारे मरकजी चेयरमैन ने भी ऐलान किया, हालात ऐसे आ गए हैं कि शुगर इंडस्ट्री अब चलना नामुमकिन हो गया। अब इन हालात में आप देखें कि इतनी चीनी हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही, ऊपर से हम और चीनी अगर ले आए तो वो हम किधर ले जाएंगे? फार्मर्स को पेमेंट नहीं हो सकेगी। जब फार्मर्स को पेमेंट नहीं होगी तो मुल्क में एक और मामला होगा। तो हम नहीं चाहते एज ए इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी किसान की पेमेंट रुके या किसी किसान की अदायगियों में रुकावट आए। तो इसलिए हमने सोचा है, सब ने मिलकर यही फैसला किया है कि जब तक एक्सपोर्ट 10 लाख टन की नहीं मिलती उस वक्त तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी।
मुझे 10 लाख की एक्सपोर्ट करे तो हम या तो वो चीनी एक्सपोर्ट करे और आइंदा इतनी कैश फ्लो हो कि बैंकों को एडजस्ट करा के हम आगे चल सकें। दूसरा अगले साल भी आ रहा है, अगले साल की जो मजीद और गन्ना इतना ज्यादा है और $1 बिलियन की और चीनी बननी है, तो वो हम किधर ले जाएंगे? जब तक वो बिकेगी नहीं, किसान को पैसे कैसे देंगे? तो इन क्राइसिस में आने के बजाय, इश्यूज क्रिएट करने के बजाय, किसान हमारे भाई हैं, हम किसी किस्म की कीमत पे भी नहीं चाहते उनको तकलीफ हो, तो हमने सोचा है कि हम ना चलें, उस वक्त चलें जब ये एक्सपोर्ट हो जाए। तीसरी चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप ये नहीं करते, अगले साल फार्मर को तकलीफ होती है तो उसको अगले साल तो गन्ना लगेगा ही नहीं। जब लगेगा ही नहीं तो फिर आप बाहर से चीनी इंपोर्ट कर रहे होगे। जब इंपोर्ट करोगे तो वो भी इससे कुछ 3 गुना ज्यादा प्राइस देकर आपको चीनी लानी पड़ेगी और मुल्क का सारा बादला भी जाया होगा। तो हम एज अ नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए, पाकिस्तान का मफाद देखते हुए, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो, हमारे किसानों के खिलाफ हो या हमारी मुल्क के कंज्यूमर्स के खिलाफ हो। देखो ना, सब चीजें मार्केट के ऊपर नीचे जाती रहती हैं, तो उसके साथ ही तनासुब से ही सब चीजें, पेट्रोल को देख ले, इसको आटे को ले लें, चावल को ले लें, दालों को ले लें, जितनी ये ऊपर जाएंगी तो हर चीज उसके साथ ही चढ़ती है। तो ये तो नहीं है कि एक को आप पकड़ लो बाकी सब चीजें आसमान पे हैं, 3 गुना बढ़ गई हैं। अब चीनी को हमने नहीं बढ़ने देना। तो चीनी ने क्या गुनाह किया? इस मुल्क में एक मिल जो है 10 अरब की लगती है, पता नहीं 800 अरब लगा के पूरे मुल्क में जो नेशनल एसेट क्रिएट हुआ है, आप उसको ये सारा तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। और सब्सिडीज जो है, वो जो पिछले गवर्नमेंट ने हमसे एग्री की हुई थी, वो अभी तक सब्सिडीज पुरानी जो है वो भी रहती थी। इस वक्त कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हम सब्सिडी के बगैर इसको शुगर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं अपना जो थोड़े से अपनी गुजारिशात थी आप तक पेश की, तो बाकी दूसरे जो लोग हैं वो भी बात करना चाहेंगे। रफीक साहब, आप हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं, रफीक साहब। अच्छा, बातें तकरीबन सारी कवर हो गई हैं। आप एक बात और नोट करें, एक बात आप नोट करेंगे, आज नवंबर की 18 तारीख है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो पिछले 2.5 से 3 महीने में शुगर केन एडवाइजरी की मीटिंग्स कर रही हैं और आज तक कीमत उन्होंने अनाउंस की। 18 तारीख है, 30 नवंबर तक ये कि बाई लॉ जो है मिलें चलानी है, और अभी तक गन्ने की कीमत ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस की है और ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की है। अच्छा, अब शुगर केन एडवाइजरी बोर्ड्स में ग्रोज भी होते हैं, मिल ओनर्स भी होते हैं, सारे बैठ के डिस्कशन हुई है। ग्रोज सोना जीतो क्यों महंगे? तेरा ब्लू नहीं चला तो सोने का